हेलो माय ब्यूटीफुल फंक्शन फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रीम वर्ल्ड। आज से मैं न्यू कहानी स्टार्ट करने वाली हूँ। कहानी ईजान एफएफ है। इसमें टॉप ईवो है और जान बॉटम है। इन लोगों को ईजान एफएफ पसंद नहीं है, वो जानी एफएफ मेरी दूसरी जो स्टोरी है वो जाकर सुने। ऐसे प्यारे से गाँव के साथ जो सुंदर नदी के किनारे स्थित था, वहाँ के लोग भी बहुत ही खुशनुमा और प्यार भरे थे। प्यार दो और प्यार लो, बस एक ही उनके पास था। वहाँ के लोग खेती करके अपना दिन गुजारते थे और कुछ लोग वहाँ पर अच्छे परिवार से भी थे। उनमें से दो परिवार ऐसे थे जो एक दूसरे के लिए अपनी जान भी देते थे। वो परिवार था जियांग फैमियन और विजांग से। दोनों परिवार बहुत ही अच्छे और अच्छे मित्र थे। दोनों एक दूसरे के लिए मर मिटने को भी तैयार रहते थे। उनका प्यारे से परिवार में अब आने वाली खुशियों के लिए भी वो बहुत खुश थे। उनके दोनों बीवियां जो अब प्रेग्नेंट थी और दोनों अच्छी सहेलियां थी, दोनों एक साथ प्रेग्नेंट थी और दोनों को भी जुड़वा बच्चे होने वाले थे। आने वाली खुशी के लिए बहुत ही खुश थे। खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था, जिस वजह से उन्होंने एक छोटी सी पार्टी रखी थी जिसमें सारे गाँव को लोगों को बुलाया था। उन लोगों ने एक छोटी सी पार्टी जो उनके बच्चे के आने वाले खुशी के लिए थी, उनके ब्लेसिंग के लिए, जिन पर मैडम यू और फेमैन चारों बैठे हुए थे। कांगसरन अपने पेट पर हाथ रखे हुए विजांग से को डांट रही थी। तुम्हें क्या ज़रूरत थी पार्टी करने की? तुम्हें पता है मुझे आज बहुत तकलीफ़ हुई, मुझे कितना काम करना पड़ा। विजांग से कहती है, ओ डार्लिंग, मैंने तुम्हें कहा था कि तुम काम मत करो, लेकिन तुम भी तो अपने बच्चों के आने की खुशी में इतनी पागल हो जा रही हो कि तुम काम करे ही जा रही हो। ईजांग से को देखते हुए कांगसरंग कहती है, हाँ मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन तुम्हें क्या ज़रूरत थी? आखिर मेहमान थे और उनकी केयर करने की मेरी जिम्मेदारी थी। मैडम यू भी फेमैंग को देखकर डांटती है, हाँ मेरी सहेली ठीक कह रही है, तुम्हें ज़रूरत क्या थी भला? और दोनों अचानक से दर्द में चीखने लगती है। कांगसर फेमैन और विजांग से दोनों टेंस सोए देख रहे थे। तभी वॉशन सरन वहाँ पर आती है और कहती है, तुम देख क्या रहे हो? जल्दी से गाड़ी निकालो और अपनी बीवियों को उठाओ और लेकर चलो। ड्राइवर जल्दी से जाकर गाड़ी रेंज करता है और स्टार्ट करके उन्हें लेकर हॉस्पिटल के लिए निकलता है। हॉस्पिटल में जाने के बाद दोनों को लेबर पेन स्टार्ट हो चुका था, जिस वजह से हॉस्पिटल डॉक्टर रेडी करके उन्हें ऑपरेशन थिएटर में लेकर जाते हैं। वहाँ पर दोनों की डिलीवरी होती है। दोनों को बहुत ही प्यारे बच्चे हुए थे। दो कांगसरन को दोनों बेटे हुए थे और एक लड़का और एक लड़की। दोनों बहुत खुश थे। दोनों मुस्कुरा रही थी और अपने बच्चों को देख रही थी। थोड़े ही देर में उन्हें जनरल वार्ड में शिफ्ट किया था, जहाँ पर उनके बच्चे उनके साथ की बात आग की तरह फैल चुकी थी और सारे गाँव वालों को पता चल चुका था कि दोनों ने बेबी को बर्थ दिया है। सारे बहुत खुश थे और जश्न मनाने को तैयार थे, लेकिन बाउसन सरन ने उन्हें मना कर दिया क्योंकि बच्चों की हालत अब नाजुक थी, क्योंकि थोड़े कुछ दिन बाकी थे और बेबीज बर्थ दे चुके थे। लेकिन डॉक्टर ने उन्हें कहा था कि बेबी हेल्दी है और ठीक है, लेकिन बाउसन सरन जो अपने नाते पोतियों के लिए बहुत ही पॉजिटिव थी, उन्होंने हॉस्पिटल में ही रहकर उनकी देखभाल करने के बारे में कहा था। फेमैन और मैडम यू ने नहीं कहा था, लेकिन बाउसन सरन ने उसे कहा था कि सब तुम यही रहो। बात अब इतने दो चारों बिजी थे, बच्चों के आगे पीछे ही कर रहे थे, लेकिन अब तक उन्होंने नाम नहीं लिया था रखा था अपने बच्चों का। एक बहुत ही बड़ी पार्टी रखकर अपने बच्चों का नाम रखने के बारे में बाउसन सरन ने उन्हें कहा था। नेम सेरेमनी के दिन बच्चों का नाम रखा जाता है। मैडम यू ने अपने बच्चों का नाम चेंग और यानली रखा था। यानली उनमें बड़ी थी, इस वजह से सब उसे प्यार करते थे और तीनों बच्चे में वो एक अकेली लड़की थी, जिस वजह से उसका प्यार और भी ज़्यादा करते थे।
कांगसरन ने 2 बच्चों को जन्म दिया था। एक का नाम जान और एक का नाम अजान रखा था। बहुत ही सुंदर और प्यारे बच्चे थे। दिन जैसे दिन बीत रहे थे वो और भी सुंदर दिख रहे थे। चेंग एक गुस्सैल और एक जिद्दी लड़का हो चुका था। जान और अजान बहुत ही ब्रिलियंट और टैलेंटेड बच्चे थे जो हर एक बात में बहुत ही कुशल थे। यहाँ इतना ही नहीं, मार्शल आर्ट, बॉल बॉक्सिंग, फुटबॉल और इतना ही नहीं, कंप्यूटर में भी जीनियस थे। इन बच्चों को देखकर कांगसरन और विजांग से बहुत ही प्राउड फील करते थे। लेकिन चेंग की बात अलग थी। चेंग हर बात में पीछे रह जाता था, जिस वजह से उसे हमेशा मैडम यू की डांट सहनी पड़ती थी। और यानली बहुत ही अच्छी और प्यारी लड़की थी। वो खाना बनाना बहुत ही अच्छे तरीके से आता था, इसलिए उसने अपनी डिग्री हो जाने के बाद मास्टर शेफ होने के बारे में सोचा था। जब भी चेंग को पूछा जाता था, चेंग कहता था कि वो एक बिजनेसमैन बनना चाहता था, लेकिन बिजनेसमैन के लिए एक आईक्यू लेवल एक बहुत ही ब्रिलियंट होना चाहिए था। ये सब सुनकर सब लोग उस पर हंसते थे। लेकिन समय के साथ साथ चेंग भी अब अपनी पढ़ाई में ध्यान देता था और अच्छे तरीके से पढ़ाई करने लगा था। जान और अजान दोनों भी उसकी मदद करते थे और वो भी उनकी मदद लेता था जब भी उसे कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता था। दिन बीत रहे थे और उनके बीच का बॉन्ड भी बहुत ही अच्छा होते जा रहा था। जान, अजान, यानली, चेंग चारों के चारों बहुत ही खुश थे और प्यारे तरीके से रहते थे, मानो सगे भाई बहन जितना ही प्यार एक दूसरे के साथ करते थे। लेकिन उनके बीच कभी वो केमिस्ट्री बनी ही नहीं जो विजांग से और कांगसरन चाहते थे, जिस वजह से उन्होंने इन बातों को टाल दिया। समय के साथ साथ शायद कुछ बदल जाए ऐसे सोचते हुए वो कह दे। लेकिन जब जान और अजान 14 साल का हुआ तब एक बात अलग हुई थी जिसके बारे में कभी किसी ने नहीं सोचा था। जान जब 14 साल का था तो उसकी तबीयत बहुत ही बुरी तरीके से हो चुकी थी, जिसके लिए उन्हें सिटी हॉस्पिटल जाकर उसका सारा ट्रीटमेंट करना पड़ा। और उन्हें वहाँ पर जान के बारे में एक बहुत ही धक्का देने वाली बात पता चली थी, जिसके बारे में उसने किसी को नहीं बताया था, यहाँ तक कि जान को भी अपने बारे में नहीं पता था। दिन बीत रहे थे लेकिन जान के बारे में टेंशन कांगसरन की बढ़ती जा रही थी और साथ में उसे रोज़ एक पिल्स लेनी पड़ती थी, जिस वजह से जान कभी कभी इरिटेट हो जाता था, क्योंकि जब भी वो अगर अपनी पिल्स लेना भूल जाए तो कांगसरन उसे बहुत डांटती थी। मैडम यू उनके साइड में लेते हुए अपने बेटे को प्यार करती थी। जान और अजान कभी भी किसी को पहचान में नहीं ऐसे ही दिखते थे। कभी कभी तो बचपन में ऐसी हालत हो जाती थी कि जान को अजान समझकर ही 2 बार नहला देती थी, या फिर अजान को जान समझकर 2 बार नहला देती थी। वो भी कन्फ्यूज थी और बच्चे भी परेशान हो चुके थे, जिस वजह से जान को एक पेंडल कांगसरन ने पहनाया था और अजान को एक पेंडल, जिस वजह से उसे हमेशा पहचान में आता था कि जान कौन है और अजान कौन है। दिन की बीतने के साथ साथ ये प्रॉब्लम और भी प्रॉब्लम होने लगी, क्योंकि जान और अजान बिल्कुल भी चेंज नहीं हुए। दोनों बच्चे इतने सेम थे कि उनके हाव भाव, चेहरे की हर एक एक्सप्रेशन भी सेम टू सेम ही रहती थी। इतना ही काफ़ी नहीं था कि दोनों बच्चे कपड़े भी एक तरीके ही पहनते थे। वो परेशान हो चुकी थी, उसने कहा भी था, लेकिन बच्चों ने ये बात सुनी नहीं, क्योंकि दोनों भाई इतने एक दूसरे से जुड़े थे कि दोनों को एक जैसी ही चीज़ पसंद आती थी। कांगसरन तो बहुत परेशान रहती थी कि आखिर इनका क्या होगा, अगर इन्हें एक ही चीज़ और एक ही लड़की पसंद आई तो इनकी हालत कैसी होगी। विजांग से उसके सिर पर थपथपाते हुए कहते हैं कि कोई ना कोई प्रॉब्लम का सलूशन हमेशा रहता है, इनका भी रहेगा, बस तुम्हें अपनी चीज़ों पर ध्यान रखने की ज़रूरत है, बाकी की चीज़ों की नहीं। समय के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। कांगसरन अपना सिर हिलाते हुए कहती है, पता नहीं क्या होगा आगे, सब कुछ बदल जाएगा, ये अपने दिल में रखते हुए
अब बच्चे करीबन 18 साल के हो चुके थे। बहुत ही प्यारे और बहुत ही सुंदर। जान और अजान तो इतने खूबसूरत थे कि मानो वो कोई हेवनली ब्यूटी हो। दोनों बहुत ही खूबसूरत थे। लड़के और लड़कियां उन पर मर मिटने को तैयार रहती थी, लेकिन दोनों किसी को भाव नहीं देते थे। दोनों ही अपने ही भाइयों के प्यार में थे और दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ही पजेसिव। दोनों एक दूसरे के करीब किसी को पसंद नहीं करते थे। चेंग ही था जो दोनों के करीब था और यानली तो सबकी दिलों की जान थी और उसे कोई पसंद आने लगा है। ये बात तीनों भाइयों को जब पता चलती है तो तीनों बहुत नाराज़ थे, क्योंकि वो जिसे पसंद नहीं करते थे तो यानली ने उसी के साथ प्यार में पड़ चुकी थी। यू चेन जो हॉट और हैंडसम लड़का था, जो कॉलेज के लिए एक प्ले बॉय की जैसा था, लेकिन यानली का दिल उस पे था, जिस वजह से ये तीनों भाई उससे नाराज़ थे। लेकिन यूचेन वो दिल का बहुत ही साफ और अच्छा लड़का था, ऐसे मानना यानली का था। लेकिन तीनों भी अच्छे तरीके से जानते थे कि वो कितना फ्लर्टी नेचर का था। लेकिन जब से वो यानली से मिला था, उसने किसी के साथ फ्लर्ट करना सब छोड़ दिया था, जिस वजह से उन्हें थोड़ा सा राहत की सांस लेते हुए उन्होंने यानली के प्यार को एक्सेप्ट किया था। तीनों ने अपनी बहन के लिए अपने दिल पर हाथ रखते हुए, पत्थर रखते हुए उन्होंने अपने माता पिता को बता दिया। इनकी डांट सब तीनों को पड़ी कि यह मैडम यू और कांगसरन दोनों ने तीनों को खाना तक नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि उन्होंने अपने बहन को ध्यान नहीं दिया, जिस वजह से वो यूचेन के साथ प्यार में पड़ गई। लेकिन यानली ने चुपके से तीनों भाइयों के लिए खाना चुप कर देकर आई। ये बातों को मैडम यू और कांगसरन ने देखा और दिल ही दिल उनके दिल में एक वार्म सी फैल गई कि चारों बच्चे बहुत ही अब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। और ये देखते हुए कि वो कितने एक दूसरे के साथ प्यार करते हैं, तो उन्होंने यूचेन का रिश्ता घर पर रिश्ता यानली के लिए भेज दिया। यानली बहुत ही खुश थी और चारों भाई बहुत ही खुश थे। थोड़े ही दिनों में यूचेन के माता पिता उनके घर पर आकर रिश्ता पक्का हो चुका था और यानली जो 18 साल की हो चुकी थी और बहुत ही सुंदर दिख रही थी, उनके लिए भी ये बहुत ही गर्व की बात थी कि उनकी बहू इतनी खूबसूरत थी। जिस वजह से मैडम ने ये कहा था कि जब तक यानली अपनी डिग्री पास आउट नहीं हो जाती, अपनी स्टडी कंप्लीट कर नहीं लेती, तब तक उनकी एंगेजमेंट कर लेते हैं, उसके बाद उनकी शादी करवा देंगे। सब लोग इस बात से एग्री हो जाते हैं और उनकी सिर्फ एंगेजमेंट हो जाती है। इधर जान और अजान दोनों ने अपनी स्कॉलरशिप पास कर ली थी और उन्हें बाहर के कंट्री में जाना था, जिससे चेंग और यानली दोनों नाराज़ थे। लेकिन एक दिन जब खाना बनाते हुए ही बेहोश हो जाती है और ज़मीन पर गिर पड़ती है। गिरने की आवाज़ की वजह से सब लोग उस ओर दौड़ने लगते हैं कि आखिर क्या हुआ। जब जान और अजान दोनों अपनी माँ को ज़मीन पर गिरा पड़ा देखते हैं तो दोनों शॉक थे और जल्दी से माँ को उठाकर विजांग से गाड़ी में बिठा देते हैं। दोनों सब हॉस्पिटल की ओर चले जाते हैं। हॉस्पिटल में जाने के बाद उन्हें पता चलता है कि कांगसरन की कंडीशन बहुत ही बुरी है और उन्हें शायद 2 से 3 साल उसे बेड रेस्ट पर रहना पड़ सकता है। उन्हें पता ही नहीं चल रहा था कि आखिर कांगसरन का हुआ क्या था। जब सब रिपोर्ट्स आ जाती है तो पता चलता है कि कांगसरन को कैंसर फर्स्ट स्टेज में है और उन्हें सुधारने में कम से कम 2 से 3 साल लग जाएंगे। अब उनके सामने ये क्वेश्चन था कि आखिर जान और अजान दोनों भी शॉक थे और दोनों ही रोए जा रहे थे। जान तो कहता है कि मैं नहीं जाऊंगा, अजान कहता है मैं भी नहीं जाऊंगा। लेकिन तभी विजांग से कहते हैं तुम दोनों ने इतनी मेहनत की है वहाँ जाने के लिए, तो तुम दोनों चले जाओ, मैं कांगसरन का ख्याल रख लूँगा। दोनों नाम इसी रिलाते हैं और विजांग से को पता ही नहीं था
कि क्या किया जाए, क्योंकि बच्चों की खुशी भी ज़रूरी है और कांगसरन की तबीयत भी। अब जान और अजान जब घर पर आ जाते हैं, विजान से हॉस्पिटल में ही रुके हुए थे और जान अजान अपने कमरे में आने के बाद और ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं। जान कहता है, भाई आप चले जाओ, मैं नहीं आने वाला। कांगसरन माँ की देखभाल करनी भी तो ज़रूरी है। अजान कहता है, नहीं, मैं बड़ा हूँ, मैं यहाँ रुक जाता हूँ, तुम चले जाओ। जान कहता है, नहीं ब्रदर, आपको मेरी कसम, आप प्लीज़ चले जाओ, मैं माँ और डैड का ख्याल रख लूँगा। जान कहता है, लेकिन अजान कहता है कि नहीं, ये ज़रूरी नहीं, मैं भी रुक जाता हूँ, हम अगली बार कोशिश कर सकते हैं। जान कहता है, नहीं भाई, अगर माँ को पता चला तो माँ और भी दुखी होगी और माँ को अच्छा नहीं लगेगा कि हमारी वजह से हम दोनों का ये ड्रीम कंप्लीट नहीं हो सका। अजान कहता है, भाई आगे कुछ नहीं, अब डिसाइड हो चुका है कि आप ही चले जाओ। अजान अपने भारी मन से नोट करता है, दोनों अपने अपने बिस्तर पर सो चुके थे। 2 दिन बाद ही उन्हें अमेरिका जाना था। अब जान और अजान दोनों बहुत ही बुरी कंडीशन में थे। जान कहता है, ब्रदर, अगर मैं आपसे कुछ मांगूँ तो क्या आप सुनेंगे? जान कहता है, हाँ भाई बोलो। अजान कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर अजान बन के रहो, मैं जान भर के वहाँ पर जाऊँगा। जान कहता है, ऐसा आप क्यों चाहते हो ब्रदर? पता नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कम से कम मैं इतना तो कर सकता हूँ कि मैं तुम्हारे नाम से जाऊँ। जान कहता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है ब्रदर, आप अपने नाम से ही जाओ। अजान कहता है, नहीं, मैं ये नहीं चाहता, कम से कम मेरे नाम तो यहाँ पर रहने दो। जान अब आगे कुछ नहीं कहना चाहता। अजान की बातों को सुनते हुए जान अपना लॉकेट उतारता है और अजान के हाथ में दे देता है। अजान भी अपना लॉकेट उतार कर जान के हाथ में देता है। दोनों एक्सचेंज करके अपने अपने जगह पर आ जाते हैं। अब आगे क्या होगा? दोनों भाइयों ने ऐसा डिसीजन लिया था जिसके बारे में कोई नहीं जानता था और इस डिसीजन की वजह से किसी एक की ज़िंदगी पूरी तरीके से बदलने वाली थी। और वो कौन है? आखिर वो इंसान कौन होगा जिसकी ज़िंदगी पूरी तरीके से इन भाइयों की वजह से बदल जाएगी? तो नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। थैंक यू, बाय।